अफगानिस्तान के हवाले से अमरीकी सदर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि फ़ौजें वापस बुलाने के अलावा उनके पास कोई हल था ही नहीं। 1000 अरब डॉलर से ज़्यादा सर्व किया और उसके बाद 83 बिलियन डॉलर जो अफ़गान नेशनल आर्मी की तरबियत के ऊपर, ट्रेनिंग के ऊपर इतने सालों में लगाया गया था, वो फ़ौरन ज़ाया हो गया क्योंकि अफ़गान लीडरशिप भाग गई। फ़ौज लड़ने के लिए आमादा नहीं थी। तो कोई ऐसा तरीका उन्होंने कहा कि उनके पास था कि जो उनके अंदर वो क़ुव्वत पैदा कर देती कि वो अफ़गानिस्तान को डिफेंड करने के लिए, लड़ने के लिए तैयार हो जाते। लेकिन शायद जो फंडामेंटल लेसन था वो उन्होंने ज़िक्र नहीं किया। फंडामेंटल लेसन ये था कि जब गैर नुमाइंदा हुकूमत हो तो गैर नुमाइंदा हुकूमत को आप मुसल्लत कर दें और बंदूक के ज़ोर के ऊपर उसको कायम रखें। जैसे ही बंदूक आप कनपट्टी से हटाएँगे वो धड़ाम से नीचे जा गिरेगी। अफ़गानिस्तान में कुछ ऐसा ही हुआ है। आप तालिबान से लड़ने के लिए जिन लोगों को तैयार कर रहे थे वो लड़ने पे तैयार हुए ही नहीं। अशरफ गनी बैग उठाए भाग गया, अफ़गान नेशनल आर्मी ने यूनिफॉर्म उतारी और वो लड़ाई जिसकी आप तवक्को कर रहे थे वो हुई नहीं। तो प्रोग्राम का आज आगाज़ करने से पहले हम जो बाइडेन कमेंट आपको सुनाते हैं, जहां वो शिकस्त का इकरार भी कर रहे हैं और अफ़गानिस्तान में होने वाली ख़राबियों का तफसील से बयान भी दे रहे हैं। दिखाइएगा अफ़गानिस्तान में जहां वो कह रहे हैं कि ये ग्रेव यार्ड ऑफ एम्पायर्स है, लेकिन ये 20 साल लड़ने के बाद उन्होंने ये स्टेटमेंट दोहराई जो तारीख़ का हिस्सा है। अंग्रेज़ ने भी इससे सबक नहीं सीखा, रूस ने भी इससे सबक, सोवियत यूनियन ने भी सबक नहीं सीखा और अब अमेरिका भी 20 साल की जंग के बाद ये बात दोहरा रहा है जो उनको पहले से मालूम थी। दिखाइएगा जी। The events we're seeing now are sadly proof that no amount of military force would ever deliver a stable, united, secure Afghanistan, as known in history as the graveyard of empires. I stand squarely behind my decision. After 20 years, I've learned the hard way that there was never a good time to withdraw U.S. forces. The truth is, this did unfold more quickly than we had anticipated. Afghanistan political leaders gave up and fled the country. The Afghan military collapsed. We gave them every chance to determine their own future. What we could not provide them was the will to fight for that future. I cannot and will not ask our troops to fight on endlessly in another country's civil war. 9/11 के वाक़यात के बाद अमेरिका ने जब अफ़गानिस्तान के ऊपर हमला किया तो एक अमेरिकन स्कॉलर थे, उनका मैंने इंटरव्यू किया। उनका एक जुमला मुझे गुज़श्ता रोज़ से याद आ रहा है। उन्होंने कहा कि आप यू कैन नॉट डिलीवर डेमोक्रेसी थ्रू द नोज़ ऑफ F-16। आप F-16 बम्बार भेज के कहीं डेमोक्रेसी ला नहीं सकते। ये उस कल्चर का हिस्सा होनी चाहिए। वो आप नहीं कर सके। आपने पता नहीं कितने लाखों लोग मारे होंगे, कितनी ड्रोन स्ट्राइक्स के अंदर कितने बच्चे, कितने मासूम, कितनी जानें गई होंगी, कितनी औरतें जो हैं उनके घर उजड़े होंगे। इसका कोई हिसाब नहीं, अभी शायद तारीख में कभी उसके ऊपर भी एनालिसिस हो। लेकिन ये 20 साल की जंग के बाद सिंपली कह देना कि विल टू फाइट नहीं थी, वो नहीं हम दे सके। लेकिन उस जंग का हासिल क्या था, ये एक बड़ा सवालिया निशान है। दूसरा बयान वो कहते हैं कि मैंने इनको पॉलिटिकल सेटलमेंट का अशरफ गनी को बार बार कहा जिस पे वो मादा नहीं थे। दिखाइएगा जी। When I hosted President Ghani and Chairman Abdullah at the White House in June, and again when I spoke by phone to Ghani in July, we had very frank conversations. We talked about how Afghanistan should prepare to fight their civil wars after the U.S. military departed. We talked extensively about the need for Afghan leaders to unite politically. They failed to do any of that. I also urged them to engage in diplomacy, to seek a political settlement with the Taliban. This advice was flatly refused. Mr. Ghani insisted that the Afghan forces would fight, but obviously he was wrong. ये बड़ा सवाल आज भी कायम है कि पॉलिटिकल सेटलमेंट कैसे होगा। और आज के इस प्रोग्राम में हम कोशिश करेंगे कि अपने मेहमानों से इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करें और पाकिस्तान के लिए क्या प्रेफर्ड ऑप्शंस हैं और हम उसको लेकर कैसे अफ़गानिस्तान की मदद कर सकते हैं, अफ़गान लोगों को कैसे उस पर कायल कर सकते हैं कि एक नुमाइंदा हुकूमत जो है काबुल में वो कायम हो जाए।